बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 1 पोएट्री पढ़ेंगे। द फाउंटेन, फव्वारा। द फाउंटेन, फव्वारा। इसको जेम्स रसल लॉवेल ने लिखा है। जेम्स रसल लॉवेल वाज ए फेमस राइटर, एक प्रसिद्ध लेखक थे, और हम कह सकते हैं कि ही वाज ए फेमस एंड ग्रेटेस्ट पोएट। ही एजुकेटेड एट कैम्ब्रिज एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ही वाज बॉर्न 1819 में उनका जन्म हुआ था कैम्ब्रिज में, और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। उसके बाद वो कैम्ब्रिज में मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भाषा के प्रोफेसर बन गए, नियुक्त हुए। उन्होंने बहुत सी कविताएं, यात्रा वृत्तांत और किताबें लिखी। ही डाइड इन 1891, 1891 में उनकी मृत्यु हो गई। हिज अर्लियर पोएट्री इज फुल ऑफ नेचर एंड इमोशन। उनकी जो कविताएं थी, प्रारंभिक कविताएं थी, अर्लियर पोएट्री, प्रारंभिक जो कविताएं थी उनकी फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरी हुई और भावनाओं से, प्रकृति और भावनाओं से भरी हुई कविताएं थी। तो कविता जो पोएट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है द फाउंटेन, जिसको कंपोज किया है जेम्स रसल लॉवेल। 1819 में इनका जन्म हुआ और 1891 में इनकी मृत्यु हुई। कविता के बारे में हम पढ़ेंगे। यह कविता एक फव्वारे की गतिविधियों, उसकी गति, इमोशन, भावनाओं, क्रिया प्रतिक्रिया को व्यक्त करती है। इस कविता में हम मानवीकरण देख सकते हैं, प्रकृति का किस प्रकार से मानवीकरण किया गया है। ये कविता जो फाउंटेन के माध्यम से लिखी गई है, वो हमें शिक्षा देती है कि हम अपनी दैनिक गतिविधियों को किस प्रकार से क्रियाशील रख सकते हैं, हमेशा आगे बढ़ने का किस प्रकार से हम प्रयत्न कर सकते हैं और करना चाहिए। जिस प्रकार से फव्वारा कभी थकता नहीं और दिन रात वह गतिमान रहता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में कभी थकना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर ट्राइड एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज मोशन टिल मॉर्निंग टिल नाइट। सुबह से शाम तक हमें हमेशा गतिमान रहना चाहिए, क्रियाशील रहना चाहिए, हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। तो यह कविता हमें यह शिक्षा देता है कि हमें क्रियाशील रहना चाहिए, हमें थकना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। तो एक मानवीयकरण किया गया है, अर्थात किस प्रकार से प्रकृति के गुणों की तुलना
मनुष्य के गुणों से की गई है। लगता है कि यह कोई पानी का फव्वारा नहीं है, बल्कि कोई व्यक्ति है क्रियाशील। देखते हैं हम कवि ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। जैसे हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार से कवि ने दिन की 3 अवस्था बताया है। सुबह, शाम, रात्रि, इस प्रकार से 3 अवस्थाएं बताया है। पहला छंद देखेंगे, स्टैंजा। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द नाइट। सूर्य के प्रकाश में, सनशाइन, सन सूरज, शाइन माने चमकना, जब सूर्य चमक रहा हो, फुल ऑफ नाइट प्रकाश से भरा हुआ हो, सूर्य जब पूर्ण प्रकाशित हो, तब लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग उछलते हुए, फ्लैशिंग चमकते हुए, चमक रहा है, लीपिंग चमक रहा है, फ्लैशिंग उछल रहा है, मार्न टिल नाइट, मार्न माने मॉर्निंग, टिल माने तक, नाइट माने रात, सुबह से रात तक वह उछल रहा है और चमक रहा है। तो फिर से दोहराते हैं, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द नाइट, फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा, जब सूर्य का पूर्ण प्रकाश होता है तो फव्वारा सुबह से शाम तक उछल रहा होता है और चमक रहा होता है। सेकंड स्टेंजा देखेंगे, इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, दूसरा चरण, जब चंद्रमा आ जाता है, रात आ जाती है, रात शुरू होती है। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, कंपैरेटिव डिग्री, व्हाइटर देन स्नो, स्नो, स्नो माने बर्फ, बर्फ से अधिक सफेद, बेबिंग सो फ्लावर लाइक, बेबिंग हिल रहा है, सो फ्लावर लाइक, सो तुलना की गई है, सिमिली यहाँ अलंकार है, सो और लाइक दोनों है यहाँ पर, सिमिली अलंकार। बेबिंग सो फ्लावर लाइक, जैसे फूल हिलता हो, बेबिंग हिल रहा है, सो इस प्रकार से जैसे कोई फूल हिल रहा हो धीरे धीरे। व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा बहती है। तो कहने का आशय कवि का है कि चंद्रमा के प्रकाश में यह बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देता है, और जब हवा बहती है तब वह पुष्प की तरह हिल रहा है, किसी फूल की तरह हिल रहा है। बेबिंग सो फ्लावर लाइक, जैसे कोई फूल हिल रहा हो। व्हेन द विंड ब्लो, जब हवा बहती है। इनटू द, थर्ड स्टेंजा देखेंगे, इनटू द स्टार लाइट। अब तीसरा पहर, तीसरी स्थिति, इनटू द स्टार लाइट, जब आकाश में तारे आ जाएं, मध्य रात या अंधेरी रात, जब कोई प्रकाश ना हो, चंद्रमा भी ना हो, केवल तारों का प्रकाश हो। इनटू द स्टार लाइट, जब तारों के प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, फुहारों के रूप में, रसिंग दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसकी गति तारों के प्रकाश में भी गतिमान है, वह तारों के प्रकाश में भी वह फुहारों के रूप में भाग रहा है, दौड़ रहा है। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात में वह प्रसन्न है। हैप्पी बाय डे, जैसे वह दिन में था, जैसे वह दिन में
प्रसन्न था उसी प्रकार से वह रात्रि में प्रसन्न है। तो यहाँ पर हम इसका एक आशय लगा सकते हैं कि जैसे व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं, दिन भी आती है रात भी आते हैं। सुख दिन को हम सुख मान सकते हैं, रात को हम दुख मान सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को दिन में भी प्रसन्न रहना चाहिए, रात में भी। अर्थात उसे सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में भी प्रसन्न रहना चाहिए और बुरे दिनों में भी उसे प्रसन्न रहना चाहिए। जैसे कि फौहारा वैसे ही रात्रि के मध्य रात में प्रसन्न है जैसे दिन में। हैप्पी बाय डे। फोर्थ स्टेंजा देखेंगे, इवन इन मोशन, प्रायः गतिशीलता में ब्लित्सम एंड चेरी। ब्लित्सम माने खुश रहता है, चेरी प्रसन्न रहता है। दोनों एक ही, लगभग एक ही आशय से के शब्द हैं। ब्लित्सम प्रसन्न और खुश रहता है, आनंदित रहता है कह सकते हो। स्टिल क्लिम्बिंग हीवनवर्ड, स्टिल लगातार, क्लिम्बिंग चढ़ रहा है, हीवनवर्ड आकाश की ओर। नेवर एवरी, कभी दुखी नहीं होता, वह हमेशा गतिशील रहता है। कहने का आशय स्टेंजा में कि वह अपनी गतिशीलता में, प्रायः गतिशीलता में वह प्रसन्न और आनंदित होकर के लगातार ऊपर की ओर, हीवन माने स्वर्ग, हीवनवर्ड स्वर्ग की तरफ या आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ वह चढ़ता जा रहा है। नेवर एवरी, कभी दुखी नहीं होता। पांचवा स्टेंजा देखेंगे, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसम में प्रसन्न, ग्लैड आनंदित, सभी मौसम में, सर्दी गर्मी बरसात, चाहे जो भी मौसम हो, विंटर समर रेनी डे, ऑल वेदर्स ऑल सीजन्स, द फाउंटेन हैप्पी, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, सभी मौसम में प्रसन्न, स्टिल सीमिंग बेस्ट, सीमिंग दिखाई पड़ता है, स्टिल फिर भी वहाँ दिखाई पड़ता है या प्रतीत होता है, बेस्ट सबसे अच्छा प्रतीत होता है, वह सभी मौसमों में सबसे अच्छा प्रतीत होता है। ऐसा नहीं लगता कि किसी मौसम में ये कम प्रसन्न है या ज़्यादा प्रसन्न है, वह सभी मौसमों में सबसे अच्छा प्रसन्न होता है। प्रत्येक मौसम में अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वह ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ। मोशन डियरेस्ट, तुम्हारी, मोशन माने गति, दाई, दाई माने दाई, तुम्हारा, योर, तुम्हारी गति ही तुम्हारा विश्राम है। मोशन दाई रेस्ट, गति तुम्हारा विश्राम है। तो यहाँ कवि कह रहा है कि फव्वारा सभी मौसम में सबसे अच्छा प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, वह ऊपर की तरफ जा रहा हो या नीचे की तरफ जा रहा हो। और अंतिम लाइन में कह रहा है कि गति ही तुम्हारा विश्राम है। फुल ऑफ नाइट, नेक्स्ट स्टेंजा है छठवां, फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ, अर्थात उसमें समस्त प्राकृतिक गुण हैं। नथिंग कैन टेम, वह किसी का, टेम माने पालतू या दास, वह किसी का दास नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है, अर्थात वह किसी की आज्ञा के अधीन नहीं है। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, अर्थात परिवर्तनशील है।
परिवर्तनशीलता भी एक उसका बड़ा गुण है। चेंज एवरी नेशन, प्रत्येक क्षण बदल जाता था। इवर इन सेम, फिर वैसे हो जाता है। प्रत्येक क्षण उसका जो आकार है, उसका जो रूप है वो बदल जाता है और फिर वैसे ही हो जाता है। इवर इन सेम, प्रायः वैसे ही हो जाता है, सेम उसी प्रकार से, पहले की तरह। अंतिम स्टेंजा है 7वां, सीजलेस स्प्रिंग। सीजलेस, बिना रुकावट के। स्प्रिंग, एस्पायरिंग लिखा है, एस्पायरिंग ऊपर उठना, बिना रुकावट के ऊपर उठ रहा है। सीजलेस, कंटेंट, वह बिना रुकावट के दृढ़ है, अर्थात वह दृढ़ उसमें दृढ़ निश्चयता है। कांस्टेंट माने दृढ़, स्थिर। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो, दाई एलिमेंट, वही उसके तत्व हैं या वही उसके गुण हैं, या हम कह सकते हैं कि ये उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अंग है। दाई एलिमेंट, उसका जो महत्वपूर्ण हिस्सा है या विशेषता है, वह अंधेरा हो या उजाला हो, डार्कनेस अंधेरा हो, सनशाइन सूर्य का प्रकाश हो, उजाला हो, वह हमेशा ऊपर की ओर उठता है, गोइंग अपवर्ड्स। स्प्रिंग मीन्स गोइंग अपवर्ड। सीजलेस, विदाउट स्टॉप, बिना रुके हुए वह ऊपर की ओर उठता जाता है। वह बिना रुके, विदाउट स्टॉप ही कांस्टेंट, वह स्थिर रहता है। कांस्टेंट, दृढ़ रहता है, अर्थात उसमें दृढ़ता भी रहती है, निश्चितता भी रहती है। अंतिम स्टेंजा देखेंगे 8वां, ग्लोरियस फाउंटेन। अंत में कवि फव्वारे के बारे में कह रहा है और वह उससे प्रार्थना कर रहा है या इच्छा प्रकट कर रहा है। द पोएट विश टू द फाउंटेन, क्या कह रहा है? ग्लोरियस फाउंटेन, हे भव्य फव्वारे, ग्लोरियस भव्य फाउंटेन, हे भव्य फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी बना दो। लेट माई हार्ट बी, मेरा भी हृदय हो जाए, मेरा भी हृदय हो जाए। कैसे? जैसे तुम्हारा है। तुम्हारा हृदय कैसा है? फ्रेश, ताजा रहता है। तुम्हारे अंदर ताजगी है, फ्रेश, चेंजफुल, परिवर्तनशील हो तुम, कांस्टेंट, पर दृढ़ भी हो, तुम्हें दृढ़ता भी है। और अंतिम लाइन, अपवर्ड लाइक दी। लाइक दी माने तुम्हारी तरह ऊपर की ओर उठता हुआ, प्रगति करता हुआ, विकास करता हुआ मेरा हृदय भी हो जाए। तो ये अंतिम स्टेंजा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका सार है। और कवि इच्छा प्रकट कर रहा है कि हे भव्य फव्वारे, मुझे भी अपने गुणों को दे दो, अर्थात तुम्हारे गुण भी मेरे अंदर समाहित हो जाएं, तुम्हारे गुण मेरे अंदर भी हो जाए, मैं भी तुम्हारी तरह गुणवान हो जाऊं। कैसे? कह रहा है कि लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, मेरे अंदर भी ताजगी आ जाए, परिवर्तनशीलता आ जाए और दृढ़ता आ जाए, तथा तुम्हारी तरह से मैं भी ऊपर की ओर उठता जाऊं। तो इस प्रकार से द फाउंटेन, ये पोएम समाप्त हुई। इस पोएम के माध्यम से कवि हमें प्रेरणा देता है, हमें सिखाना चाहता है कि
हमें भी फव्वारे की तरह क्रियाशील रहना चाहिए, गतिमान रहना चाहिए, कभी भी थकना नहीं चाहिए। नेवर वरी एंड गो टू अपवर्ड लाइक द फाउंटेन। मीन्स वी शुड बी प्रोग्रेसिव, our heart be changeful and constant, and we should be always freshness. We should never worry in the life, although our life is full of struggle, but we never worry of the struggle, and we should be progressive mind। तो इस प्रकार से हमने फाउंटेन पोएट्री का अध्ययन किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपको समझ में ना आया हो, आप मैसेज करके या कमेंट करके कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो। हम प्रयास करेंगे और अच्छा आपको बताने का या सिखाने का। धन्यवाद।